एपीजीपी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक बार पहले तो शॉर्टकट समझ लो कि पैटर्न क्या है, पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखेंगे आंसर क्या होगा। यूजुअली एपी का अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 8th टर्म प्लस 11th टर्म का सम दिया है, ध्यान देना इंडिविजुअल 8th टर्म नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअली 11th टर्म भी नहीं दिया हुआ है, बट दोनों का अगर सम दिया है, एपी में अगर दो टर्म्स का सम दिया है तो हमेशा क्वेश्चन में वो 8 प्लस 11 विल बी 19, 19 माइनस 1 विल बी 18, तो हमेशा 18 टर्म्स का ही सम पूछेगी। एक बार पहले तो पैटर्न देख लो, 8th टर्म और 11th टर्म का सम दिया है, तो क्वेश्चन में हमेशा 8 प्लस 11 19, 19 माइनस 1 18 टर्म्स का ही सम पूछेंगे, उसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ निकालना पॉसिबल भी नहीं। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे आंसर बहुत सिंपल है, आपको कितने टर्म्स का सम चाहिए, 18 टर्म्स का मल्टीप्लाइड बाय, उन्होंने 8th टर्म और 11th टर्म का सम कितना दिया है, 20 दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, एक और एक, दो टर्म्स है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी 180, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, सेम एपी का सेम लाइन पे एक क्वेश्चन है, मान लो इस बार एपी का सिर्फ 8th टर्म दिया है, 8th टर्म ऑफ एपी इज 20, पिछले क्वेश्चन में दो टर्म्स का सम 20 दिया था, इस बार एक ही टर्म दिया है और उसका वैल्यू 20 दिया है। तो इस बार अगर दो टर्म्स नहीं दिए, एक ही टर्म दिया है, हम लोग एक ही टर्म को दो बार कंसिडर करेंगे, मतलब 8th और 8th, मतलब टोटल 16, 16 माइनस 1 15 टर्म्स, तो हमेशा क्वेश्चन में वो 15 टर्म्स का ही सम पूछेंगे, इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ निकालना पॉसिबल नहीं। तो वापस हमें कितने टर्म्स का सम चाहिए, 15 टर्म्स का, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय उनका 8th टर्म का वैल्यू कितना है, 20, मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ध्यान देना यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही टर्म दिया है, दो टर्म्स नहीं दिए, पिछले क्वेश्चन में दो टर्म्स दिए थे इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया था, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा 300। तो आपका सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा, 300। वापस सेम लॉजिक लगेगा जीपी में, तो जीपी में भी देखो अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, मान लो जीपी में आपको एक टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 4। अब वापस एक ही टर्म दिया है तो इसी को दो बार कंसिडर करो, फिफ्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, मतलब 5 और 5 10, 10 माइनस 1 9 टर्म्स, तो हमेशा 9 टर्म्स का ही प्रोडक्ट पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगी। बस एक ही चेंज है, एपी में सम पूछते हैं, जीपी में आपको प्रोडक्ट पूछेंगे, लॉजिक वही है। टर्म कौन सा दिया है, फिफ्थ, फिफ्थ का डबल 10, 10 माइनस 1 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स का अगर प्रोडक्ट निकालना है, एकदम सिंपल है, आपको कितने टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, 9 टर्म्स का, और आपको फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू 4 दिया है, और आपको 9 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो 4 रेज टू 9, ये आपका प्रोडक्ट होगा 9 टर्म्स का। सिंपल, बस इतना ही करना है, दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर।